कहानी 15वीं शताब्दी के भारत के एक छोटे से राज्य राजगिरी से शुरू होती है। रानी वसुंधरा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं, अपने पति महाराज विक्रमादित्य के साथ राज्य का संचालन करती थीं। यह कहानी त्याग, प्रेम और उनकी अमर कथा की है, जिसमें अंत में ऐसा रहस्य छुपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सुबह का समय, राजगिरी का महल सोने की तरह चमक रहा है। रानी वसुंधरा मंदिर में प्रार्थना कर रही हैं। पंडित जी, रानी साहिबा, राज्य पर दुश्मनों का खतरा मंडरा रहा है। आपको और महाराज को विशेष सावधानी बरतनी होगी। रानी वसुंधरा, राज्य की रक्षा के लिए मेरा जीवन भी न्यौछावर हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। महाराज विक्रमादित्य को खबर मिलती है कि पड़ोसी राज्य कालनगर का राजा भीमसेन राजगिरी पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। भीमसेन राजगिरी पर आक्रमण करता है। युद्ध के मैदान में विक्रमादित्य गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वसुंधरा अपने पति को बचाने के लिए दुश्मन के शिविर में अकेले जाने का फैसला करती हैं। वसुंधरा, अगर मेरी कुर्बानी से युद्ध रुक सकता है तो मैं भीमसेन के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगी। शिविर में रानी वसुंधरा और भीमसेन के बीच बातचीत होती है। भीमसेन, तुम्हारे त्याग ने मुझे हिला दिया है। मैं तुम्हारे राज्य पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे राज्य में आना होगा। रानी वसुंधरा राज्य का त्याग कर कालनगर चली जाती है। उनके जाने के बाद विक्रमादित्य का स्वास्थ्य सुधरता है, लेकिन वसुंधरा की अनुपस्थिति से वे टूट जाते हैं। कालनगर में भीमसेन रानी वसुंधरा की श्रद्धा और निष्ठा को देखकर उनका सम्मान करता है और उन्हें मुक्त कर देता है। जब रानी वसुंधरा वापस राजगिरी लौटती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें मृत मानकर समाधि ले ली है। यह सुनकर वसुंधरा भी अपने प्राण त्याग देती हैं। वर्षों बाद एक संत उनकी समाधि पर आते हैं और वहां एक रहस्य उजागर करते हैं। संत, यहाँ प्रेम और त्याग की सबसे पवित्र आत्माएं वास करती हैं। ये समाधियां अमर कथा बन चुकी हैं। कहानी के अंत में पता चलता है कि भीमसेन ने यह पूरा युद्ध सिर्फ रानी वसुंधरा की परीक्षा लेने के लिए रचा था। उन्होंने विक्रमादित्य और वसुंधरा की अमर कथा को दुनिया में अमर बनाने की योजना बनाई थी। सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी परीक्षा से बड़ा होता है। यह दुनिया में अमरता का आधार बनता है। त्याग और प्रेम वह शक्ति है जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है।